हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए आज आपके सामने जिस चैप्टर की चर्चा हो रही है वो किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें आपके इस चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन आते हैं आपको मिलेंगे ही। और आप जब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको एक ही बात दिमाग में आती है कि रेशियो और प्रोपोर्शन का कुछ रूल और रेगुलेशन हम लोग जान लें, कुछ फंडा इसको हम लोग जान लें तो ये आसानी से बन सकता है। तो आज इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में पूरे कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में जानेंगे। रेशियो का मतलब अनुपात और प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। तो ये दोनों के बारे में हम लोग चलिए आज शुरू करते हैं, चर्चा करते हैं। पहले इनके बारे में जान लेते हैं, इनके कुछ नियम के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग सवालों की दुनिया में चलेंगे और सवाल भी इसमें इस तरह के आए हुए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए रेशियो का मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दो सजातीय राशियों की भाग द्वारा की गई तुलना, जो ये दर्शाता है कि एक मात्रा दूसरे के कितने गुने ज़्यादा है। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर जो p बटे क्यू के रूप में हो, यानी कि जैसे मान लीजिए 2/3, तो इसका रेशियो हम जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2:3। ये जो आप देख रहे हैं ये बीच में जो साइन है, ठीक है, इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस साइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं। और ये जो है आपका अनुपात को दर्शाता है, यानी कि 2 और 3 के बीच के अनुपात को दर्शाता है। और सिंपली में हम लोग इसको किस रूप में लिखते हैं, तो बटे वाले रूप में लिखते हैं। तो जैसे कि 2/3 को हमने क्या लिखा है, 2:3। उसी तरीके से आप कोई भी नंबर ले लें, जैसे मान लीजिए 1/4 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1:3। तो इसका मतलब आप लोग यहाँ समझ में आ रहा है कि कोई भी दो नंबर है और वो जो है भाग के द्वारा दोनों अलग है, यानी कि दोनों में किस चीज़ के रिलेशन है, दोनों में जो है हम लोग भाग का, यानी कि दोनों का रिलेशन हम इसके भाग के द्वारा हम लोग इसका तुलना कर सकते हैं। तो ये अनुपात को दर्शाता है। तो अब बात आती है समानुपात की। तो समानुपात के लिए आपको कोई दो जो है अनुपात वाले नंबर चाहिए। एक यहाँ पे मान लीजिए, दूसरा यहाँ पे मान लीजिए, और यहाँ बीच में आपको इक्वल टू देना है। जैसे अब इसका एग्जाम्पल जानने के लिए देखें, जैसे मान लीजिए कि 2/3 का ही एग्जाम्पल ले लें। 2/3 के एग्जाम्पल को जब ये रेशियो में होता है तो आप इसे मल्टीप्लाई करके आगे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऊपर वाला अंश में आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाले अंश में हर में भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा, 4/6। फिर मान लीजिए आप इसे और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फिर नीचे वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बन जाएगा आपका, 8/12। यानी कि जो भी हमारा कोई नंबर रेशियो में रहता है उसको सेम नंबर से ऊपर और नीचे, यानी कि अंश में भी और हर में भी सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन उसका वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है। और दोनों को हम इक्वल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1/4 है, देखिए मैं ऊपर में यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/4। तो 1/4 का मान लीजिए आप ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 गुना, तो कितना हो जाएगा, 3 बटे में आप 3 से गुना कर दें 12। इसका मतलब है कि 1/4 जो है वो 3/12 के बराबर है। तो यानी कि ये दो अनुपात आपके सामने हैं, 1/4 और 3/12। तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, ये दोनों ही समानुपात है। इसको बोलेंगे हम लोग ये समान अनुपात में है, इसीलिए इसका नाम हो गया समान अनुपात। यहाँ पे देखिए समान अनुपात यह बताता है कि दो अनुपात आपस में बराबर हैं और जिसे A:B, यहाँ पे देखिए 4 डॉट दिया हुआ है, यही समानुपात को दर्शाता है, C:D, यानी कि A/B जो है आपका C/D के बराबर है। मैंने अभी बताया था। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए इस नंबर को अगर हम यहाँ लिखें तो इसको लिख सकते हैं कि 1:4 जो है वो बराबर है 3:12 के। तो ये आप समझ सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे देखिए परिभाषा मैंने लिख दिया है, दो समान प्रकार की जो है राशियों हो, जैसे किलोमीटर हो, मीटर हो, रुपए हो, तो ऊपर नीचे सेम होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए ऊपर में हमने 5 रुपए लिखा तो नीचे में भी आपका रुपए वाले जो है रूप होंगे। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 12 लिख दिए, ठीक है, तो 5/12 तो अनुपात में है, ये 5/12 क्या है, अनुपात में है, 5:12 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ 5 रुपए है, नीचे में 12 रुपए है। तो ये जो रुपए है, ये जो राशि है, ये भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ऊपर किलोमीटर है तो नीचे भी आपका किलोमीटर वाले रूप में ही होना चाहिए, तब हम इसको रेशियो में जो है एग्जैक्ट तरीके से और सही रूप से निकाल सकते हैं। तो 5/12 यहाँ पे जैसे आपका हो गया। दूसरा है प्रतीक। तो प्रतीक यानी कि ये कॉलम, ठीक है, मैंने बताया था, ये जो हम इस्टू का साइन लगाते हैं, जैसे मान लीजिए 2:7 है, ठीक है, तो ये इसका प्रतीक है, अनुपात को ये दर्शाता है। तीसरा है कि देखिए उदाहरण देखें यहाँ पे, यदि कक्षा में 10 लड़के और 20 लड़कियां हैं
तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या होगा? 10:20। हाँ, ये भी देखिए यहाँ पे 10:20। तो अगर कोई ऐसा अनुपात हो जो छोटा हो सकता हो, शॉर्टेस्ट फॉर्म में आ सकता हो, तो उसी शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी ले आना पड़ता है कभी-कभी। अब जैसे यहाँ पे देखिए जो कटने वाला हो, तो कटने वाला का मतलब है कि सेम नंबर से हम ऊपर भी काट सकते हैं। देखिए 10 से एक बार में काटेंगे, 10 से 2 बार में काटेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या निकला? 1:2 निकला। यानी कि हम 10:20 भी बोल सकते हैं या 1:2 भी बोल सकते हैं। ये दोनों हो सकता है। अब इसका मुख्य बिंदु क्या है कि अनुपात के पहले पद को पूर्ववर्ती बोलते हैं और दूसरे पद को हम लोग क्या बोलते हैं? परवर्ती, यानी कि कंसिक्वेंट बोलते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए ये 5/12 है, तो ये पहले वाले पद को हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ववर्ती। क्या बोलेंगे? पूर्ववर्ती। और दूसरे वाले पद को हम लोग क्या बोलेंगे? परवर्ती। इंग्लिश में आप याद कर सकते हैं एंटीसीडेंट। ये पहले वाले जैसे 5 है, ये हो गया एंटीसीडेंट, और दूसरे वाले जैसे यहाँ 12 है, तो वो हो गया कंसिक्वेंट। समानुपात को देखिए, परिभाषा क्या है? जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर होते हैं तो वे चारों राशियां समानुपात में कहलाती है। मैंने इससे पहले भी एग्जाम्पल आपको बताया था, फिर एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अपने सामने ले लीजिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 2/7 है, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2:7। तो अब ये मल्टीप्लाई, अब देखिए ये सबसे छोटा फॉर्म है, तो ये इससे छोटा होने वाला नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई वाले फॉर्म के साथ आप आगे ले सकते हैं। मान लीजिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे भी आपको क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 7×5 हो जाएगा 35। इसका मतलब है कि ये 2/7 और 10/35 दोनों में कोई अंतर है? नहीं है, कोई अंतर नहीं है। दोनों क्या है कि दोनों समान है, ये भी अनुपात समान है, ये भी अनुपात समान है, यानी कि यहाँ भी अनुपात, यहाँ भी अनुपात, और जब दोनों समान हो तो उसका नाम हो जाता है समानुपात। यानी इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? प्रोपोर्शन। इसी इंग्लिश में हम लोग उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है। और इसका जो चिन्ह होता है वो हम लोग 4 डॉट, ऐसे 4 जो लगा देते हैं, 2 कॉलम एक साथ लगा देते हैं, तो इससे हम लोग दिखाते हैं। तो आप बताइए इसको कैसे दिखाएंगे? तो इसको दिखाएंगे ऐसे, देखिए 2:7। अब यहाँ पे 4 ऐसे लगा दीजिए डॉट, इसको लिखिए 10:35। ठीक है। तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तीसरा है इसका यदि, अब देखिए ये सूत्र है, यदि आपका देखिए A:B जो है ये समानुपात है C:D के, तो क्या हो गया? तो इसको AD = BC लिखे। कैसे लिखें आप इसको समझते हैं, आइए। अब देखिए A:B जो है यानी A/B ये बराबर है आपका C/D के। तो अब हम लोग बैक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नाम जानते हैं, तो A को क्या करेंगे? D से मल्टीप्लाई कर देंगे तो AD, और यहाँ देखिए B को C से मल्टीप्लाई कर दिए तो BC। यानी कि इससे रिलेटेड और भी सारा एग्जाम्पल और सारा सूत्र होगा, लेकिन वो सारा सूत्र क्या होता है? इसी चारों पे बेस्ड है। यानी कि आपका दो, एक साइड ये, दूसरा भाग ये, बीच में समानुपात है, तो इसी से उल्टा पुल्टा करके आपके बहुत सारे सूत्र निकलते हैं। वो सूत्र भी हम लोग आगे देखेंगे। देखिए अब कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। अगर ये जानकारी हमें नहीं पता रहेगी तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाएंगे या इस प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होंगे, हो सकता है वो हमें बने नहीं। इसलिए इस प्रॉपर्टीज को आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि मध्य चरम पदों का गुणनफल जो है उसके, तो इसमें क्या है कि अगर देखिए यहाँ पहला क्या बोल रहा है, देखिए पहला प्रॉपर्टी के अनुसार जैसे हम लोग ये आप जानते हैं कि A/B को हम लोग क्या लिख सकते हैं? B/C लिख सकते हैं। तो जब इसमें हम लोग क्या चेक कर सकते हैं? तो पहले प्रॉपर्टीज के अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं? A/B को हम लोग कैसे लिखते हैं? C/D। तो जब इसमें बैक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं तो देखिए A का मल्टीप्लाई D से करेंगे, B का क्या करेंगे? C से करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका AD = BC। तो ये भी एक प्रॉपर्टीज है। तो एक्चुअली ये जो रूल है हम लोग बैक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, उसी से रिलेटेड ये प्रॉपर्टीज हो गया। एक और देखिए यहाँ पे, जब A/B = C/D तो इसको उल्टे अनुपात में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए A/B को आप ऊपर चेंज कर दिए, B ऊपर लिख दिए, A नीचे लिख दिए, तो राइट साइड में भी आपको क्या करना पड़ेगा? D ऊपर करके C नीचे करना पड़ेगा। ये भी एक प्रॉपर्टीज का ही पार्ट है। इसके बाद है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो मतलब होता है एकांतरानुपात, यानी कि आप किसी ऐसे बैकरोस वाले को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। कैसे? देखिए जैसे मान लीजिए A/B है, इसको आप लोग कैसे लिखते हैं? C/D लिखते हैं कि जब समानुपात में होता है तो। ठीक है। तो देखिए बैकक्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या किया था? A का मल्टीप्लाई किया था D से। ठीक है। इसका मतलब है कि आप A को D के जगह पे भी ला सकते हो और A को D के जगह पे भी ला सकते हो।
उसी तरह से बी का भी आप वही कर सकते हैं, सी के जगह पे आ जाएगा और सी बी के जगह पे आ सकता है। तो ऐसे में आपका दो प्रॉपर्टीज और बन जाएगा। पहला प्रॉपर्टीज क्या बन जाएगा, जब ए को डी की जगह पे ले जाएंगे या डी को ए की जगह पे ले जाएंगे तो आपका बन जाएगा डी बाय बी इक्वल टू हो जाएगा आपका सी बाय। ये पहला हो जाएगा। दूसरा क्या बन जाएगा इसी से, जब बी को आप सी की जगह पे लेके जाएंगे तो आपका ए बाय सी और यहाँ बी आ गया और डी अपनी जगह पे रहेगा। तो दो प्रॉपर्टीज आपका ये निकल गया। अब कुछ ऑपरेशनल प्रॉपर्टीज है। ऑपरेशनल प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें क्या है, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो और दोनों मिला के, संयुक्त रूप से दोनों मिला के भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज किया जाता है। तो कंपोनेंडो का मतलब होता है योगानुपात, योग मतलब होता है प्लस। इसका मतलब है इसको किस तरह से बनाया गया है, देखिए यहाँ पे ए बाय बी, ये तो आपका जो समानुपात का है वो यहाँ पे है लिखा हुआ। तो हमेशा नीचे वाले को हर के साथ प्लस कर दिया गया, यानी हर में जो आपका बी है वो ऊपर के साथ प्लस कर दें। जैसे ए बाय बी है तो ए को नीचे वाले के साथ जो क्या करना है, प्लस कर देना है, नीचे में जो है आपका वो लिख दिए। उसी तरह से राइट साइड में भी आपको नीचे वाले के साथ, यानी यहाँ पे सी था, डी के साथ प्लस कर दिए, तो अब बटे में जो डी है वो कर दिए। फिर इसी का माइनस वाला रूप ही कहलाता है डिविडेंडो, जो आपका यहाँ लिखा हुआ है। अब दोनों का मिक्सचर जब करेंगे तो मिक्सचर करेंगे तो मिक्सचर में ध्यान रखिएगा ये चीज़ का कि एक तरफ आपका देखिए ए बाय बी है, दूसरी तरफ सी बाय डी रहता है समानुपात में, ठीक है। तो इसमें एक बार आपको प्लस करना है, एक बार एक को प्लस करना है। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी, और ठीक उसी का माइनस रूप लिखना है नीचे में। और राइट साइड में देखिए सी और डी होता है, तो एक बार ऊपर सी प्लस डी, नीचे होगा सी माइनस डी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादातर यूज होता है आपको, तो इसको आप ज़्यादा फोकस करेंगे इस चीज़ पे। और देखिए एडेनेंडो है, ठीक है, इसका भी यूज हो सकता है। तो ए बाय बी, सी बाय डी, ई बाय एफ है। जब इस तरह के रेशियो में हो तो ऊपर वाले को ऊपर से जोड़ दीजिए, नीचे वाले को नीचे से जोड़ दीजिए। अब चलते हैं हम लोग सवाल बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपके सामने ऐसे क्वेश्चन ही दिए गए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो में बने रहें और अंत तक हमारे वीडियो को देखें। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही आसान है, आपको समझ में भी आ गया होगा कि P और अनुपात Q का अनुपात आपका कितना है, 5:2 है। आपसे स्क्वायर वाला पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल लेंगे। तो P के जगह पे 5 है, तो जब P स्क्वायर आपको बोलेंगे निकालने के लिए तो आप क्या निकालिएगा, 25, यानी कि ये 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद Q का स्क्वायर जब बोलेंगे आपको निकालने तो आप क्या निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4। अब आपका जो यहाँ दिया हुआ है उस पर सेट कर लेंगे, है ना। तो एक बार है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, ठीक है। तो आपका देखिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर करेंगे तो यानी एक बार माइनस कर दीजिए 25 माइनस 4, और एक बार आप प्लस कर दीजिए 25 प्लस 4, बस सिंपल है। अब इसको देख लीजिए, आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 21 और यहाँ पे हो जाएगा 29। तो पहला नंबर हमारा आंसर। चलिए आगे। इस सवाल में देखिए दो वेरिएबल है आपका एक्स और वाई, लेकिन ऊपर भी एक्स वाई का रूप आ गया, देखिए यहाँ भी एक्स वाई आ गया और नीचे भी यहाँ पे देखिए ये एक्स वाई वाला पार्ट आ गया। तो इसको आप उस रूल से चलें जो हमने बताया था पीछे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाले रूल से। तो इस उस रूल में हम लोग क्या करते हैं, पहले बार में ऊपर नीचे को प्लस करेंगे, ऊपर में लिख देंगे, ठीक है। कैसे देखिए 5x प्लस 3y आपका ऊपर में ऑलरेडी था, उसमें आप नीचे वाले को प्लस कर दें, यानी 5x माइनस 3y, ठीक है। और ठीक ये वाला यहाँ जो प्लस वाला साइन है उसको माइनस करके नीचे लिख देना है आपको। लेकिन एक चीज़ तो ध्यान रखना पड़ेगा कि जब यहाँ माइनस लिखिएगा तो आने वाला जो भी टर्म है, जो भी साइन है वो तो चेंज हो जाता है आपका। तो यहाँ तो 5x लिख दे, लेकिन यहाँ पे आपका 3y आ गया, ठीक है। अब आप इसको ऐसे ही चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका 3y आपका यहाँ कट जाएगा, ऊपर में आपका बचेगा 10x और नीचे में देखिएगा तो आपका x वाला पार्टी कट जाएगा, तो नीचे में बचेगा 6y, है ना। तो ये आपने किया किसका, लेफ्ट वाले का काम। अब राइट वाला का काम हम लोग देखते हैं, ठीक। तो राइट वाला में भी सेम आपको उसी तरीके से आना है। 7/3 है तो एक बार ऊपर प्लस करना है और एक बार आपको नीचे माइनस करना है। तो इस अनुसार से इधर आपका निकल जाएगा 10/4, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम दोनों इस पैटर्न को यहाँ पे लिख के सजा देते हैं, यानी हमारा निकला 10x/6y और इधर आपका निकला 10/4, ठीक है।
तो इसमें आप 10-10 यहाँ पे काट सकते हैं। बचा यहाँ पे 1/6, आप इसको लेके इधर आ जाइए। x/y इक्वल टू आपका निकल जाएगा, यहाँ पे 1/6 है, ये इधर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 6/1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका 1/4 पहले से था, यहाँ पे 1/6 जो है वो इस साइड ले आए तो 6/1 हो गया। ये भी कट जाएगा आपका, 3/2 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यानी कि 3:2 जो है ये बी नंबर, यही हमारा आंसर होगा। तो एग्ज़ाम में इतना आप लिख के जो है आंसर बनाएंगे तो आपको बहुत सारा टाइम लगने वाला है। तो आपको बनाना कैसे है, तो हमने तो ज़्यादा लिखा इसीलिए कि ताकि आप जो है अच्छे से समझ पाएँ। लेकिन जब भी एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बस आपको सिर्फ दिमाग में लगाना है कि ये दोनों साइड में आपको कंपोनेंडो और डिविडेंडो वाला रूल लगाना है। तो इसमें एक बार आपको प्लस होगा, ऊपर नीचे माइनस होगा, ठीक है। तो आपको इसी में जो है दिमाग में ही आपका कैलकुलेशन आधा बन जाना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए आपका 5x + 3y में आप प्लस करेंगे 5x - 3y, तो 3y वाला पार्टी आपका यहाँ पे जैसे कट जाएगा तो x वाला पार्टी बचेगा। तो x वाला में 5x 5x आप ऊपर में सीधा लिख देंगे 10x, ठीक है। नीचे में जब ऊपर x वाला बचेगा तो नीचे आपका जरूर y वाला ही बचेगा, तो नीचे आपका जरूर 3 3 6y बन जाएगा। तो ऐसे ही इसको जोड़ना है, ठीक है। आप याद रखेंगे ये x वाला जोड़ना है, ऊपर लिखना है, ये y वाला को जोड़ के नीचे लिखना है। दिमाग में यही ट्रिक आप सेट कर ले, क्योंकि एग्जाम में इतना लंबा आप नहीं बना सकते। अब इक्वल टू, फिर इधर देखिए 7/3 है, तो 7/3 का जो हमने किया यहाँ पे ये वाला पार्ट, ठीक है। यही चीज़ आप यहाँ करके सीधे लिख सकते हैं 10/4। अब इसको ऐसे भी काट सकते हैं डायरेक्ट, 10 से कम 10 10 हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 है। तो आप ऐसे ही इसका x/y निकाल सकते हैं हमारा। 3 को आप इधर भेज दें, 3/2। तो आपको इसी तरीके से निकालना है। एग्जाम में इतना लॉन्ग नहीं जाना है, हमने समझाने के लिए इतना लॉन्ग बताया था ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि डिविडेंडो और जो है कंपोनेंडो का रूल क्या है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में देखिए x, y और z का जो रेशियो है वो 3 4 5 दिया है। यहाँ पे x/y, y/z और z/x पूछा जा रहा है। तो सिंपली सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ x, y, z है वहाँ 3 4 5 पुट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले आपका x, y/y निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 3/4। फिर नीचे देखिए y/z निकालना है, तो y आपका कितना है 4/5। फिर यहाँ पे देखिए z/x निकाल रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा z कितना है आपका 5/3, ठीक है। तो इस तरह से फ्रैक्शन में तो हमारा आंसर है नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी देख रहे हैं फ्रैक्शन में हमारा आंसर नहीं है। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले पार्ट को, यानी कि यहाँ पे 4 5 3 वाले पार्ट को एलसीएम निकाल लेंगे। तो 3 4 5 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आपका कितना हो जाता है, तो आपका एलसीएम निकलेगा यहाँ पे 60। तो सब में आप डायरेक्ट 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब जो आपका आंसर होगा वही आपका आंसर निकल जाएगा। सेम आपका देख लीजिएगा, मिल जाएगा। 4 से काटिए इसको, 15, आपका 45 निकला। तो एक जैसे निकलेगा तो यहाँ भी एक निकलेगा, आप सीधे आंसर मार दीजिएगा बी, क्योंकि सब में अलग अलग डिफरेंस, आपका अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। फिर भी हम दोबारा आपको दूसरे वाले भी निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ से देखिए 12 बार में, तो 12 चौके 48, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 20, यानी कि 20 पंचे 100। तो तीनों निकालने का जरूरी नहीं है, जब अलग अलग वैल्यू यहाँ हमारे ऑप्शन में दिया हो, ठीक है। तो तीनों निकालने का जरूरी नहीं है, एक ऑप्शन निकला हमारा, एक मिला और आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए आगे हम लोग भी बढ़ जाते हैं, अब 4 नंबर पे पहुँचते हैं। ये वाला जो सवाल है, ये वाला सवाल का आपको एकदम तरीका याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग जो है लिख के मल्टीप्लाई करके इस तरह से कुछ दिखाते हैं, नहीं, इसका तरीका देखिए। इसका तरीका तो आपको 1 2 3 तरीका है, ठीक है। तो हम एक तरीका आपको अभी सबसे पहले बता रहे हैं कि देखिए जब भी आपका a/b यहाँ पे 6:8 है ना, तो ऐसे लिखिएगा। देखिए a/b आपका दिया है 6:8 लिख दिए। इसके बाद दिया है b/c। आपको इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, और भी पूछे जा सकते हैं, आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। 7 और 10, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये वाला पार्ट को आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये वाला पार्ट को, ठीक है। तब वो कितना हो गया, 7 और 6 का मल्टीप्लाई आपका हो गया 42। और फिर ये वाला पार्ट का मल्टीप्लाई कीजिए 80, ठीक है। तो आपको दोनों साइड लिख देना है, यानी कि ये
आपका निकलेगा ए, ये निकलेगा लास्ट वाला सी। अब जो बीच में आपका बी है वो क्या होता है, देखिए यहाँ भी आपका बी है, यहाँ भी आपका बी है, यानी ऊपर वाले में आपका दायां साइड में बी है, नीचे वाले में आपका लेफ्ट साइड में डी है, यानी कि ये और ये है। तो ये दोनों का एक बार बीच में मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, तो 8 से 3 हो जाएगा 56। ठीक है, तो इस अनुसार से इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म जब निकालेंगे तो 2 से आप कर सकते हैं इसमें डिवाइड। तब आपका आंसर क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 21, इसमें 2 से देंगे तो हो जाएगा 23 और इसमें हो जाएगा 40। देखिए मिल गया आपका आंसर, कहाँ है, बी नंबर में, यही हमारा आंसर है। अब देखिए दूसरा तरीका कैसे है, दूसरा तरीका के लिए आपको क्या करना है कि ऊपर में आप A:B लिख दिए, ठीक है, ये लिखा हुआ था 6:8, और नीचे में B:C है, तो B के जगह लिखिए, नीचे लिखेंगे 7, C की जगह 10 है ना आपका, तो B के नीचे आप यहाँ पे लिखेंगे 7 और C आप इधर लास्ट में लिखे 10, क्योंकि C आपका नहीं है। तो इस अनुसार से तो ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ठीक है, अब देखिए B के बगल वाला ये जो है पार्ट आपका खाली है, तो B जो है वो अपने बगल वाले को भी वही नंबर दे देता है। और फिर देखिए ये B, यहाँ A खाली है आपका, तो A के सटा हुआ ये नीचे में ये वाला B है, ये भी अपना बगल में इसी रूप को देखेगा। ठीक है, हमेशा याद रखना है, खाली जो भी जगह होगा उसमें बगल वाला नंबर को फिर वही दोबारा लिख देना है। तो इस अनुसार से फिर देखिए आपका वही चीज़ बना, देखिए यहाँ पे 7×42, 8 से 3 56 और यहाँ पे 80, इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म लिख देंगे, यही आ जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो 2 तरीका आपको दिए हैं, दोनों तरीका बहुत ही बेहतरीन है, इसको हमेशा दिमाग में सेट कर लें। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें तीन अनुपात दिए हुए हैं, ए बी का है, बी सी का है, ए बी का है, देखिए यहाँ पे बी सी दिया है और सी डी का अनुपात दिया है, और यहाँ पे देखिए ए बी सी डी चारों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो आपको इसी तरीके से चलना है, देखिए ए बी सी डी, सबसे पहले ए बी दिया है उसको सजा लें 8 13, फिर बी सी दिया है 5 8, तो उसके नीचे लिखे यहाँ पे बी के नीचे 5, यहाँ पे लिखे 8, फिर नीचे में आ जाइए सी डी है 4 5, तो नीचे वाले में ये देखिए 4 और 5, इस तरह आप सजा लेंगे। अब आपको क्या करना है, तो अब देखिए यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट खाली है, सी यहाँ पे खाली है, तो 13 इसके बगल में है, तो यहाँ भी 13 आ गया, यहाँ भी 13 आ गया। अब देखिए यहाँ 8 है, यहाँ पे खाली है, तो 8 इधर आ गया, यहाँ 5 है, तो इस भाई साहब को यहाँ भी भेजिए, हमेशा सटा हुआ नंबर को ही लिखना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे 2 खाली है, नीचे में ये भी खाली है, ये भी खाली है, तो इस 4 को इधर भेज दीजिए, यहाँ भी 4 लिखिए, यहाँ भी 4 लिखिए। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जोड़ना नहीं मल्टीप्लाई करना है। तो 8 5 4 मल्टीप्लाई कीजिए सबका, यहाँ पे हो गया 160, ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 के 20, यहाँ पे क्या होगा आपका 260, यहाँ पे 8 चौके 32 और 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 416, यहाँ पे 8 पंजे 40 और 13 यानी हो जाएगा आपका 520। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, शॉर्ट करेंगे, तो देखिए मैक्सिमम आपका इसमें 40 जो है, नहीं 4 चौके 16, 4 जो है आपका यहाँ से कॉमन हो जाएगा सब में, तो 4 का से कॉमन का मतलब है 4 से सब में डिवाइड दे दीजिए, तब यहाँ पे ये आपका बन गया 4 से डिवाइड देंगे तो 40, यहाँ पे आपका बन गया 63 और यहाँ पे 4 से देंगे 4 0 4, यहाँ पे बन जाएगा आपका 130। तो अब इसको मिला लेते हैं कि ऑप्शन में है कि नहीं, तो 40 65 104 130 दिख रहा है कहीं आपको, हाँ देखिए ए नंबर में दिख रहा है और ये हमारा आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, किसी धनराशि को 3 व्यक्तियों के बीच बांटा गया है, ये गलत, किसी धनराशि को 3 व्यक्तियों के बीच 5:3:4 में बांटा गया है, और इसमें यह भी दिया है, देखिए पी को आर से 1500 अधिक मिला, तो क्यू का हिस्सा क्या होगा, यानी कि आपका वो 3 आदमी क्या है, पी क्यू और आर, ये 3 आपका आदमी दिया हुआ मेंशन हो गया, पी भी है, क्यू भी है और आर भी है। ठीक है, और अनुपात भी आप देख लीजिए यहाँ पे कितना अनुपात है, 5 3 4। तो अब यहाँ पे एक हमको क्लू दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे पी को आर से 1500 अधिक मिला, आर से पी को अधिक मिला, तो यहाँ पे मिलाएंगे जब, देखिए यहाँ पे जब मिलाएंगे तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, जो बीच का जो ये दोनों के डिफरेंस है वो है 1, कितना का डिफरेंस है, 1, रेशियो में 1 का डिफरेंस है, और क्वेश्चन के अनुसार कितना बोल रहा है, 1500 अधिक है, यानी यहाँ पे 1 जो है, यहाँ पे 1 का मतलब हमारा कितना है, 1500,
याद रखें, यहाँ पे 1 का मतलब यानी कि रेशियो में 1 पॉइंट का मतलब है 1500, और क्वेश्चन में बोल रहा है क्यू का हिस्सा, तो क्यू तो आपका कितना है 3, तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा 15 तिया 4500। ये तो बड़ा ही इजी सवाल था, 4500, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 7 नंबर का सवाल क्या है कि 5/11 के अनुपात में प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। प्रत्येक पद का मतलब होता है कि अंश और हर में क्या जोड़ा जाए। जो नया अनुपात क्या हो जाएगा 3:5 हो जाएगा, है ना। इसको बनाना है। इसको देखने में, देखिए देखने में थोड़ा सा लगता है कि किस तरह बनेगा, ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम लोग कैसे बनाते हैं एक्स मान के कि देखिए जब 5/11 आपका दिया है ना, इसमें इसमें बोल भी दिया है, देखिए प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। तो प्रत्येक पद में हम लोग क्या जानते हैं, जैसे एक्स मान जोड़ा जाए, इसमें भी एक्स जोड़ा जाए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/5। तो इस तरीके से भी तो एक्स का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, वो भी आपका आंसर निकल जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम इसमें लग जाएगा, तो इससे कम समय लेने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसमें देखिए क्या करना है हम लोगों को। तो आपका पहला, जैसे आपका पहला रेशियो क्या था 5/5:11 है, इसको बनाना है हमको 3:5। तो इसमें आप पहले सबसे पहले डिफरेंस देख लेंगे, 5 और 11 के बीच का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि 6 है, और ये इसका बीच का डिफरेंस देख लेंगे, इस बीच का डिफरेंस आपका यानी डी जो है बीच का डिफरेंस, ये आपका 2 है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये 2 है, ये 6 है, यानी कि इसमें 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब वो 6 गुना हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये रेशियो में आप 3 से गुना कर दें, इसको भी तिगुना कर दें, तो 3 का तिगुना 9 और 5 का हो जाएगा 15, ठीक है। अब ये आपका रेशियो हो गया। अब आप ध्यान से इसको मिलाएंगे जब, ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, कितना ज़्यादा है 4, यहाँ 11 है, यहाँ 15 है, कितना ज़्यादा है 4। यानी कि हम लोग कितना जोड़े, यहाँ पे क्वेश्चन में था प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए, तो कितना जोड़ा गया 4, ये हमारा आंसर होगा। तो 2 तरीका है आपके पास, इसका यूज करें, चाहे ये जो बेसिक तरीका है उसका यूज करें, दोनों आप आंसर पा सकते हैं, और बड़ा ही ईजी है और क्वेश्चन में पूछा भी गया है, ठीक है। एसएससी 2024 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए इसको बढ़िया से आप देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए पहले कि एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे 3 तरह के सिक्के हैं, और तीनों का अनुपात आपको दिया है 2:3:5, ठीक है। और कुल राशि जो है 550 है, यानी कि जितने सिक्के हैं अगर सबको मिला दें तो कितने रुपए होंगे 550। यहाँ पे पैसे की बात किया जा रहा है, यहाँ पे रुपए हैं। तो ऐसे नौ जो है आप बेसिक तरीके से जब सोचेंगे तो 50 पैसे के जब 2 सिक्के होते हैं, 50 पैसे के जब 2 सिक्के होंगे तब जाके वो 1 रुपए बनता है। उसी तरह से जब 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपए बनेगा, और 20 पैसे के जब 5 सिक्के होंगे तब जाके 1 रुपए बनेगा। यहाँ तक ये तो क्लियर है आपका। चलिए आगे बनाते हैं कैसे, इसको ये देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो सिक्के दिए हुए हैं, ठीक है, 50 पैसे के, 25 पैसे के और 20 पैसे के सिक्के हैं। अनुपात कितना है देखिए, 2:3:5, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ मान लीजिए कि अब 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो रुपीज में हम लोग कितना लिखेंगे, देखिए ये 1 रुपीज हुआ, 50 पैसे के 2 सिक्के मान के चलते हैं, क्योंकि रेशियो में है। तो 2 की जगह अगर मान लीजिए यहाँ पे 20 करेंगे तो यहाँ 30 होगा, यहाँ 50 होगा, तो वो आपका रेशियो में बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल हम लोग क्या मान रहे हैं, 2 मान रहे हैं, ठीक है, रेशियो के अनुसार। तो 50 पैसे के जब 2 सिक्के होंगे तो 1 रुपए, और 50 पैसे के जब 3 सिक्के होंगे तो कितने रुपए होंगे बताइए, तो 3/4, है ना। और 20 पैसे के यहाँ पे 5 है, 5 सिक्के हैं, तो 20×5 = 100 ऐसे ही हो जाते हैं, तो ये भी हो गया 1, ठीक है। यहाँ पे 25 या 75 है, इसीलिए 75% को हम लोग लिखते हैं 3/4। तो अब बताइए कि जब हम ये तीनों को आपस में प्लस कर दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ 4 अगर एलसीएम लेके बनाएंगे तो यहाँ 4 4 8 3 11, तो 11/4 क्या होंगे रुपए, 11/4 रुपए, यानी कि रेशियो के अनुसार चलने से हमें जो प्राप्त होता है वो 11/4 होता है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये 11/4 जो है ये कितना है 550, ठीक है। ये 11/4 कितना है 550 क्वेश्चन के अनुसार। तो आप इसमें निकाल लेंगे 1 के लिए, तो 1 के लिए जैसे निकालेंगे तो 11/4 आपका उधर जाएगा, तो यहाँ पे 4/11 हो जाएगा, और यहाँ पे 11×5 = 55,
तो आपका निकल गया 5 के 20 यानी कि निकला 200, यानी कि 1 इकाई का मतलब यहाँ पे निकला 200। और आप देखिए आपका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में था 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्के। तो 50 पैसा भी यहाँ पे देखिए एक था और 20 पैसा भी एक था, तो यानी कि ये 200 रुपये ये भी है और 200 रुपये ये भी है, और दोनों का अंतर जब करेंगे तो आपका आएगा 0 यानी कि 0। तो हमारा आंसर होगा 0। तो आप आंसर यहाँ भी निकाल सकते थे कि जब ये रुपए हम लोग निकाले, यहाँ भी एक, ठीक है, इसको रुक के हम कलर चेंज करके बताते हैं आपको। यहाँ भी देखिए रुपए एक निकला था, यहाँ भी रुपए एक निकला था, ये अनुपात के अनुसार। तो हम लोग को पूछा जा रहा था बीच का अंतर, तो यहीं पे हमारा आंसर निकल जाएगा, क्योंकि हमने आगे आपको इसीलिए बताया कि हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें आपको आगे आंसर निकालना पड़े। तो देखिए यहाँ भी एक था, यहाँ भी एक था, तो दोनों को माइनस करने के बाद वैसे भी आपका 0 आता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे 0 तभी ही मिल जाता, ठीक है। और आगे इसलिए बताए ताकि आपको फिर कभी ऐसा सवाल आए जिसमें कि आपको वैल्यू निकालना हो, उसका उस पैसे का वैल्यू निकालना हो, तो आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए वही क्वेश्चन आ गया, ये समानुपात का क्वेश्चन आ गया। तो समानुपात में हम लोग क्या करते हैं, ए अनुपात बी जो होता है वो बराबर होता है, या 4 डॉट लिख सकते हैं, सी अनुपात डी के। इसको आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं प्रथम समानुपाती, इसको बोलते हैं द्वितीय यानी सेकेंड, इसको बोलते हैं तृतीय समानुपाती, तो या तृतीय अनुपाती जो भी लिखा हो आपका, और इसको बोलते हैं चतुर्थानुपाती या चतुर्थ अनुपाती, ठीक है। और जब मध्यानुपाती की बात हो तो ये दोनों मिला के आपको बोलना है मध्यानुपाती, क्योंकि बीच में ये दोनों मध्यानुपाती होता है बी और सी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, 6, 12, 24 3 आपका दिया हुआ है, ABCD में 3 आपका दिया हुआ है, प्रथम अनुपाती पूछता है, तो प्रथम की जगह जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे उसके जगह पे एक्स रख देना है आपको। तो जब एक्स रख देंगे तो सजाएंगे ऐसे, देखिए ए हो गया, तो यहाँ पे बी आपका कितना है 6, और यहाँ पे CD जैसे लिखते हैं हम लोग तो 12 और 24, तो एक्स बटे 6 आपका निकल गया यहाँ पे, देखिए 12 1/2, ठीक है। अब 6 को आप उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे आ गया 6/2 यानी कि 3। तो x का वैल्यू यहाँ पे हमारा निकला 3। तो हमेशा याद रखेंगे जो भी अनुपाती पूछेगा उसके जगह पे हम लोग x रख देना है और वैल्यू निकाल देना है। तो अब इसी तरह का दूसरा सवाल भी है, देखिए यहाँ पे देखिए आपका द्वितीय अनुपाती है, तो दूसरे जगह पे कौन होता है, b होता है। तो यानी कि देखिए 28, यहाँ b की जगह पे आप x मान लेंगे, इक्वल टू 4/5, ठीक है। अब 28/x इक्वल टू 4/5 है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, चलिए कर लीजिए। तो आपका हो जाएगा इधर 4x इक्वल टू 28 गुना 5, तो x इक्वल टू निकला 28 गुना 5/4, 4×7=28, यहाँ निकला 35। हमारा आंसर हो गया बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें देखिए तृतीय अनुपाती यानी कि सी पूछा जा रहा है, तो फिर उसी तरह हम लोग करेंगे, सीधा बटे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। सी की जगह क्या लिखेंगे, x बटे में 15, और ये 15 को लेफ्ट साइड भेज दीजिए आप डायरेक्ट, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई में हो गया, इधर निकला x, है ना, सॉरी यहाँ पे 3 है आपका, 3×5=15, यानी कि x का वैल्यू निकला आपका 10। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये नंबर हमारा आंसर है। चतुर्थानुपाती यानी कि आपका डी पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5×6 इक्वल टू 8/x, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं बैकवर्ड, देखिए यहाँ पे 5x 8×6, तो x इक्वल टू निकल जाएगा 8×6/5, कटने वाला तो नहीं है, नहीं है तो आप कर दीजिए, 48/5। तो अब इसको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है, क्योंकि आंसर में डेसिमल फॉर्म वाला हमारा है, ठीक है। तो 5 नंबर आपका हो गया 45 और 5×6 30 यानी 9.6, ये भी बी नंबर हमारा आंसर है। अब चलिए फिर से नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मध्यानुपाती, हमने बताया था मध्यानुपाती के लिए क्या होता है कि इस तरह का आपका दिया रहेगा, यानी कि यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, ये बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है, मध्यानुपाती, है ना। यानी कि आप जैसे हम लोग नॉर्मल लिखते हैं A/B इक्वल टू C/D,
तो यहाँ पे ये दोनों एक ही होगा तो मध्यानुपाती होता है। तो मध्यानुपाती निकालना है तो 3 आप इधर लिखें, 27 इधर लिखें, बीच में आपका ये 2 पॉइंट आपका बचा, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या मानते हैं, x लीजिए, रख दिए मध्यानुपाती के लिए। तो इस तरह से 3/x आपका निकल गया x/27। तो बैक क्रॉस करने से आपका यहाँ पे x² हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 27 और 3 का मल्टीप्लाई 81, और रूट जब निकालेंगे इसको तो आपका निकल जाएगा 9। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो इसका ट्रिक बोल सकते हैं। ट्रिक क्या होता है कि ए बी का रूट होता है, यानी जो 2 नंबर दिए हैं उसको आप सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए और रूट निकाल लीजिए, आंसर निकल जाएगा 9। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन में आपका जो 3/11 है, देखिए 3/11 एक साइड लिखते हैं ये वाला और इधर लिखते हैं 4/14। तो ये समानुपात है नहीं, समानुपात आपको बनाना है, इसीलिए इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए यही पूछा जा रहा है। तो जब आप बेसिक तरीके से जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, इसमें भी x जोड़िए, इसमें भी x जोड़िए, इसमें भी x जोड़िए, इसमें भी x जोड़िए, तब जाके यहाँ सॉल्व जब कीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो होता क्या है कि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस आपका निकल जाएगा इसमें, तो उसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं हम लोग। तो शॉर्ट करने के लिए पहले आप 3 और 11 के बीच में आप देख लें डिफरेंस कितना है ऊपर नीचे। तो यहाँ पे आपका निकलेगा 8 का डिफरेंस, और यहाँ पे 4 और 14 में आपका 10 का डिफरेंस है ना। तो इसको भी थोड़ा छोटा कर लीजिए ना, 8 और 10 है, ये 8 और 10 को थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं। तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 4, ये हो गया 5, यानी कि 4 और 5 का डिफरेंस ऐसे नॉर्मली हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका ऊपर वाला इसका ऊपर वाला जो है अंश को देखना है। तो इसका ऊपर वाले के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 + x से। ठीक है, और इसका ऊपर वाला यानी 4 + x को कर दीजिए आप 4 से। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को यहाँ पे बीच में इक्वल दिखा देना है, क्योंकि समानुपात बनाना है इसीलिए इक्वल दिखाना है। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15, और यहाँ पे हो जाएगा 5x, यहाँ पे 16, यहाँ पे हो जाएगा 4x। तो ये 4x को इधर भेजेंगे, 5x में घट जाएगा, x निकल जाएगा, और 16 ये 15 16 यानी 15 को जब उधर भेजेंगे तो घट जाएगा तो 1 बचेगा। तो आपका आंसर यहाँ पे सीधा 1 निकल जाएगा। तो थोड़ा शॉर्ट बनाने का ये तरीका है। ठीक है, अब इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो ऑप्शन से बनाने के लिए आपको चारों ऑप्शन जो है, ये चारों ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा। तो ट्राई कैसे करेंगे कि आपका जैसे 3/11 है, इधर 4/14 है, तो पहला 1 है, तो इसमें भी आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। तो आप कैसे मन में जोड़ लीजिए, जैसे 4 हो गया, इसमें ये 12 हो गया, इधर पे 5 हो गया, इधर 15 हो गया, यानी सब में 1 1 बढ़ा देना है। इसका भी आंसर में, इसका भी आंसर में, तब जाके आप कंपेयर करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन के बाद जो है हमको आप हमें जो आपको बताना था, ठीक है, समानुपात अनुपात के चैप्टर से जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताना था वो भी मैंने बता दिया। कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने बताना था हमें आपको, वो भी हमने बता दिया है। तो अब आपको वीडियो देखने के बाद कैसा लग रहा है ये आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। और आपको करना क्या है, तो करना है बस इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उसके साथ शेयर कीजिए, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं, आने वाले एग्ज़ाम में जिसका जो है एडमिट कार्ड आ चुका है या जो अपीयर होने वाले हैं उसको भी आप शेयर करेंगे, तो इससे जो भी सवाल उसके एग्ज़ाम में आएंगे वो छूटने वाले नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये 15 नंबर का जो लास्ट क्वेश्चन है, m और n जो है व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या होता है कि m जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है जैसे a1/, इसका मतलब यही होता है ना। तो यहाँ पे है यदि m 20 है तब n आपका 70 है, लेकिन जब n को 50 बना दे तो m कितना बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह का सवाल है, समानुपाती अनुपात का ही सवाल है ये, है ना। तो इसमें अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, ये 2022 के शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो सोचिए कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी में भी पूछा गया है, रेलवे के कुछ एग्जाम में भी इसे पूछा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आराम से देखें आप लोग। तो इसमें आप जो है एक ट्रिक याद रख लें, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए एम और एन जब था अलग अलग था, तो यहाँ पे एन और एम को अलग अलग बनाना है। ठीक है, इसका मतलब हम इसको फार्मूला के साथ या एक ट्रिक के साथ ऐसे याद रखेंगे, m1n1 इक्वल टू आप लिखेंगे m2n2। ठीक है, ये ट्रिक याद रखेंगे आपका बन जाएगा। तो पहले वाला में आप 1 वाला ये पुट करें, यानी कि ये देखिए 20 और ये 70, ये जब 20 था तो ये 70 था, है ना। और यहाँ पे आपका n 50 है, m2 हमको नहीं पता, ठीक है, तो m2 हमको निकालना है।
अब क्या करेंगे आप 20 गुना 70, ये आप इधर ले आएंगे तो बटे में आ जाएगा 50, यानी जो M2 है, यानी कि जो नया M आपसे पूछा जा रहा है, ये M का मान, वो आपका यहाँ पे निकल जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये 0 काट देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 5 से इसको काट दीजिए। अब बचा आपका 7 और 4 का मल्टीप्लाई, तो आपका निकला 28। तो यहाँ पे n जब 50 है तो m होगा हमारा 28, और ऑप्शन देखिए बी नंबर हमारा आंसर है। कितना इजी सवाल था ये, देखने में थोड़ा कठिन सा लग रहा था लेकिन बहुत ही इजी सवाल था और पूछा भी गया सवाल है। तो अब आप लोग को करना क्या है, आप लोग को जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, बेल आइकन को जो है बटन को दबा के रखना है, ताकि हम जो नए नए वीडियो डालेंगे आपके सामने, वो क्या करेंगे, आपको तुरंत ही जो नोटिफिकेशन में आ जाएंगे और आप देख सकते हैं उसे। जो फेसबुक अकाउंट है, ठीक है, और इंस्टाग्राम भी अकाउंट है, तो उसमें हमने क्या किया है कि बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो बना बना के डाला है। एक एक क्वेश्चन है उसमें, या दो दो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। ट्रिगो पढ़ना है तो ट्रिगोनों के 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, या मेंसुरेशन पढ़ना है तो मेंसुरेशन के 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरह से एक पैटर्न बना हुआ है हमारे फेसबुक में और इंस्टाग्राम में, तो उसको आप ज़रूर देखें, उसे भी लाइक करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।